I would never wait for something to let it go to waste, with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दी चैनल। और ये रही अपनी R15 V3। तो पूरी गंदी हो चुकी थी। एक मिनट, ये जो है ये पूरी गंदी हो चुकी थी। मतलब ये जो चेन स्प्रॉकेट है पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था। ऑयल की वजह से पूरे टायर में मिट्टी बैठ गई थी। पूरा चेन स्प्रॉकेट, पूरा यहाँ का जो स्टैंड होता है वहाँ पर पूरी मिट्टी बैठ चुकी थी। ऑयल की वजह से वो पूरी पकड़ कर बैठी थी, तो उसे डीजल से धोकर निकालना पड़ा। और वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने पूरा बाइक क्लीन किया है। पूरी बाइक क्लीन की है। पूरा बाइक तो बंगाली वाले बोलते हैं, मतलब जो बंगाल से है वो बोलते हैं बाइक को पूरा बाइक बोलते हैं। हम बोलते हैं पूरी बाइक, बिकॉज़ हम महाराष्ट्र से भाभी बोल रही है पूरी भाजी। पूरी भाजी नहीं, वो वही नहीं, खाने वाला ध्यान जास्त है। मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं उन पे ध्यान हमारे भाभी का थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उन्हें वही सुनाई देता है। जो भी खाने वाले आइटम है वही सुनाई देता है। तो आप लोगों को आज हम बात करने वाले हाउ आई कन्विंस्ड माय पापा फॉर अ बाइक। मैंने घर वालों को कैसे मनाया अपनी बाइक के लिए, मतलब कैसे मैंने बोला कि एक बाइक दिला दो। तो दो कंडीशन हो पड़ी थी ऑलरेडी। एक, मैंने ऑलरेडी स्कूटी ले रखी थी। एक हीरो डुएट मेरे पास थी पहले, 110 ही होती है हीरो डुएट, थोड़ी ना हायर सीसी या फिर लोअर सीसी होती है उसमें। फिर भी वो जो बात करने वाला टाइप है उसके वजह से वैसी बात आ गई। तो इधर अपनी बुलेट खड़ी है ऑलरेडी, जिस पे अभी चलाते नहीं, इसलिए गंदी गंदी सी हो रखी है। तो ऐसी भूतिया बाइक बनती है जब आप उसकी केयर नहीं लेते हो। और भूतिया तो नहीं है, वैसे तो क्लीन ही है, पर आप लोग देख सकते हो, ये देखो पूरी धूल बैठी हुई है। यहाँ से उसके एक एक जो है जंग खाकर, मतलब एक एक पार्ट्स गिर रहे हैं। ये मेटल स्ट्रिप जो होती है सीट की, उसके अंदर से गिरा है वो। ऐसी भूतिया बाइक ना हो आपकी, आपने अच्छे से बाइक क्लीन करना चाहिए। तो बात करने वाले हैं अपने R15 के बारे में, ये मेरे लाइफ में कैसे आई। तो अभी टेरेस पे चल के थोड़ी सी बात करते, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफर्ट जोन कम मिलता है। कोई ना कोई एंट्री मार देता है, पापा के कोई तो फ्रेंड या फिर पापा ही आ जाएंगे, तो कुछ लोग उनके साथ आ जाएंगे चाय पीने के लिए। वीडियो देख रहे होंगे तो बुरा मत लगने देना, जो भी मतलब अंकल लोग हैं हमारे कांटेक्ट में के। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था कि कोई आएगा तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है बात करने के लिए, इस तरह से कैमरा पकड़ के बात करने के लिए। तो मेरे घर पे डिसाइड हो चुका था ऑलरेडी कि जैसे ही मेरा 12th हो जाएगा तब मुझे बाइक दिलाएंगे। तो पापा ने मुझे ऑलरेडी कह रखा था, सॉरी धूप की वजह से जो आंखें हैं वो मेरे ऑलरेडी छोटे, और धूप की वजह से और भी छोटे लगने लग जाते हैं, इसलिए गॉगल पहनेंगे। ओके, स्टाइल वाइल के लिए नहीं है वैसे तो अच्छा लग रहा हो। ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था घर पर कि मुझे बाइक दिलाएंगे, पर ऐसा डिसाइड हुआ था कि 12th के बाद दिलानी है। तो पापा ने कह रखा था ऑलरेडी, पर मैं इतना शरारती था कि मैंने 10th स्टैंडर्ड में ही कह दिया कि अब मुझे बाइक चाहिए। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि मुझे बाइक दिलाएंगे पापा। मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बाइक मिलेंगी। R15 हॉर्नेट की, होंडा की जो हॉर्नेट आती है उसकी डील हुई थी पापा की और मेरी। पापा ने कहा था कि होंडा की हॉर्नेट तुझे लेनी पड़ेगी, और मैंने उसके लिए मैं रेडी हो गया था। फिर बाद में मैंने कहीं तो KTM देख ली, RC200, एक मतलब जो व्हीकल मार्केट होता है सेकेंड हैंड का, वहाँ पर मैंने एक RC200 देख ली। और फिर मैं वापस आया और कहने लगा कि मतलब हॉर्नेट के प्राइस में ही सेकेंड हैंड RC आ जाएगी। पर उसके बाद भी हुआ ये, मेरा एक दोस्त मिल गया, उसने मुझसे कहा तुझे पता है RC200 का एवरेज कितना है, माइलेज कितना आता है। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा भाई उसको बस 20-25 हाईएस्ट 20-25 का माइलेज रहता है, तो इतने कम माइलेज वाली बाइक तू लेकर चलाएगा कैसे।
तो फिर मैंने वो भी सोचा यार पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा खाएगी, इससे तो मुझे ये बाइक परवड़ेगी भी नहीं, और मुझे वो जो बाइक है वो अपने गैरेज में खड़ी कर देनी पड़ेगी। जैसे कि हमारी बुलेट कोई चलाता नहीं है ज़्यादातर, बिकॉज ऑफ उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसमें वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, पर फिर भी दिल का सुकून होता है कि अपने पास बुलेट है और उसका एक अलग सा मज़ा है, इसलिए उसे रखा है। वैसा ही चीज़ मेरे RC KTM के साथ हो जाएगा। तो फिर बाद में हम लोगों ने सोचा R15 V3 लेते हैं। V3 मैंने ऑलरेडी कहीं देख रखी थी, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको देखा था तो मुझे लिटरली ऐसा लगा था कि भाई हा क्या बाइक है, बाइक हो तो ऐसी। फिर भी मैंने कंफर्ट की उसकी ज़्यादा चिंता ना करके V3 के शोरूम पे हम लोग चले गए। और फिर मैंने सोचा कि ये बाइक पे तो डबल सीट मम्मी को और उनको बैठने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने सोचा अपने घर पे ऑलरेडी 6 बाइक्स है, और तब मेरे घर पे 6 बाइक्स थे मेरी स्कूटी पकड़ कर। अभी भी 5 बाइक्स है मेरे घर पर, बिकॉज स्कूटी हमने सेल कर दी और HF डिलक्स भी हमने सेल कर दी। उसके बदले में हमने विक्रांत ली है, उसका ब्लॉग आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगा। जो भी अपने पुराने बंदे हैं, नए बंदे हो तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। हम कहाँ पर थे? R15 पर। तो R15 के लिए यामा शोरूम गए, कोटेशन लिया, और फिर घर पे बात करने का तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज तब उसकी प्राइस थी 1,72,000। तो घर पे बात करने के लिए डर लग रहा था। तो दोस्त के कान पे फ़ोन चिपकाया और मैंने कहा पापा से बात कर ले, कहे कि हमने ऐसी बाइक देखी है और उसकी प्राइस है 1,72,000। पापा ने कहा था एक तो मेरे कहने पे आपको हॉर्नेट लेनी है, या फिर उसी प्राइस रेंज की बाइक मिलेगी, दूसरी बाइक मिलेगी नहीं। उनको ऐसा लगा था कि मैं हॉर्नेट के लिए रेडी हो जाऊँगा, इसलिए उन्होंने मुझे वो उन्होंने कंडीशंस रखे थे। मैंने पापा को कन्विंस किया, पापा से कहा मैं धीरे चलाता जाऊंगा, मम्मी से भी कहा मैं हर रोज़ हेलमेट पहनूंगा, और मैं फॉलो भी करता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही, अगर आप लोगों को मतलब 2 कंडीशन होते हैं, एक कुछ लोगों के घर वाले इसलिए नहीं दिलाते हैं उनके बेटे की सेफ्टी के लिए, और कुछ लोग फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं। तो उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग थोड़े से फाइनेंशियली डाउन है, मतलब वो अपने मम्मी पापा को ज़्यादा फोर्स मत करो बाइक के लिए। स्पेशली कुछ बच्चे जो है मेरे एज के, वो तो अपने मम्मी पापा के साथ झगड़ते भी है, बाइक दिला दो, तो ऐसा मत करो। बाद में आपकी फैमिली जो है वो प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपके बाइक के लिए वो कहीं से तो पैसा जोड़ लेंगे या फिर लोन ले लेंगे, तो उससे आपकी फैमिली बाद में फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ऐसी चीज़ मत करो गाइस, मत करो भाई, प्लीज़ मत करो। और नेक्स्ट कंडीशन आती है वो लोग जिनका फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा ओके, लेकिन घर वाले दिला नहीं रहे, बिकॉज उनकी बच्चे में बहुत ज़्यादा जान होती है। उनके बच्चे को ऐसा लगता है उनको कि उसको एक खरोच भी आ जाए ना तो उनकी जो जान है वो गले में आ जाती है। वैसे तो हर माँ बाप की आती है, पर उनका थोड़ा अलग लेवल का होता है भाई। तो वो लोग भी कन्विंस करो, मैं हर रोज़ हेलमेट पहनूंगा, सेफली चलाऊंगा, गाड़ी ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, अगर ट्रैफिक में स्टाइल नहीं मारूंगा, लड़कियां देखकर लड़की दिखी नहीं कि सांप जैसे गाड़ी चलाने लग जाते हो, फुल थ्रॉटल में निकलते हो, ऐसी चीज़ें मत करो। ऐसा प्रॉमिस करो अपने मम्मी पापा से, और फिर आपको आपके मम्मी पापा कहाँ पर मानेंगे और कहाँ पर गुस्सा होगे आप सबको अच्छे से पता है। और कुछ के घर वाले तो ऐसे होते हैं, भाई कार ले ले, तेरी सेफ्टी का सवाल है, लेकिन बाइक मत लेना। तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बाइक के लिए अगर पेरेंट्स मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कार ले लो यार। क्या बुरी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप लोग गाड़ी कौन सी लोगे। तो RC KTM ले लेते हैं, या फिर R15 V3 ले लेते हैं, V4 ले लेते हैं, R15 M ले लेते हैं। तो एक लफड़ा हो जाता है, फिर बाद में आप लोग पछताते हो। कोई भी हो वो बाद में पछताता है कि लुक्स के प्यार हो गया इसलिए ले ली, और बाद में मम्मी को बैठने नहीं आ रहा है, सामान आप लोग कैरी कर नहीं सकते हो, लॉन्ग टूर आप लोग कर नहीं सकते हो। आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी सारे फेस करने पड़ते हैं एक स्पोर्ट बाइक के लिए। इससे अच्छा है कि आप वो गाड़ी लो जो आपके काम आए। मैं R15 V3 लेता नहीं था, मैं कोई भी नेकेड बाइक ले लेता था, पर मेरे घर पे ऑलरेडी 3-4 बाइक थे डेली यूज़ के लिए। स्कूटी थी, यूनिकॉर्न थी, HF डिलक्स थी और एक शाइन थी, इसलिए मैंने R15 V3 ले ली। बिकॉज़ जब भी मम्मी को या फिर किसी को लेके जाना होता है तो हम लोग उस बाइक्स के साथ जा सकते हैं। पर अगर आपके पास एक ही बाइक है, मतलब या फिर 2 बाइक है आपके पास, एक बाइक आपकी कहीं चले जाती है, स्कूटी या फिर जो भी बाइक है आपके पास दूसरी सिंपल वाली, वो बाइक अगर कहीं चली जाती है और आपको मम्मी को लेकर कहीं जाना होगा, तो आप KTM RC R15 V3 पे नहीं लेके जा सकते हो। तो ये लफड़ा आपके साथ नहीं होना चाहिए गाइस। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो आपकी बाइक जो आपके काम आए वही लेना।
अब कंडीशन आती है कि आपके पेरेंट्स आपको बाइक दिलाने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो हाय, वो वहाँ पर है, आप लोगों को नहीं दिखेगा। वो जो सामने वाला पेड़ दिख रहा है आपको, उधर है वो। तो कंडीशन ये आती है कि आपके घर वाले रेडी हो गए बाइक लेने के लिए, फिर आप लोग बाइक ले भी रहे हो, आपने अपने पापा को मना भी लिया, उनको भी पता है कि अपना जो बेटा है वो रिस्पॉन्सिबल है, कहीं पे गाड़ी नहीं भिड़वाएगा, किसी से नहीं भिड़ेगा, झगड़ा नहीं करके आएगा। या तो जिन बच्चों के पेरेंट्स ओके हो गए हैं एक 2 लाख की बाइक दिलाने के लिए, तो गाइस अगर आपके पास 2 लाख काफ़ी मुश्किल से आते हैं तो 2 लाख की बाइक मत लो, कुछ ऐसी बाइक लो जिससे आपका थोड़ा सा पैसा पीछे रह जाएगा और आप लोग बाद में वो पैसा मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर सको। अगर आप 2 लाख की बाइक लेते हो तो आपको 1-2 साल में 1-2 लाख और लग जाएंगे उसके लिए। 1-2 लाख तो इतना तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, पर 1 लाख रुपए तो आपको लगेगे ही लगेंगे। अगले जो 2-3 साल आप बाइक यूज़ कर रहे हो उस समय में आपको 1 लाख तक का खर्चा आराम से आ जाएगा। अगर आप 2 लाख की बाइक रखते हो तो आपका डेली का पेट्रोल हो गया, जो भी बड़े बाइक से स्पोर्ट बाइक लेते हो, ऑब्वियसली आप हायर सीसी लेने वाले हो तो उसका माइलेज तो अपने बाकी गाड़ियों की तरह रहेगा नहीं कि बाबा 50 का तेल डाल दिया या फिर 100 का डाल दिया तो अपना पूरा दिन भर आप लोग घूम लोगे, वैसी तो बात होगी नहीं। जहाँ तो आप लोग क्या करो, फाइनेंशियली ओके हो, काफ़ी ओके हो तो कोई भी बाइक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इनकम अच्छा है, आपके फैमिली का, मम्मा पापा का, तो अच्छी बात है। और कुछ लोग आप इस वीडियो के नीचे कहेंगे कि भाई मम्मा पापा के जान पर लेने में क्या मज़ा है, हम खुद लेंगे खुद कमाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है यार। आप लोग खुद कमा रहे हो, खुद ले रहे हो तो प्राउड है, प्राउड वाली बात है। और मेरे पापा ने मुझे दिलाई है, उन्होंने खुशी खुशी दिलाई थी। बस उनका कहना यही था कि भाई तू धीरे चला, किसी को भीड़ मत, तेरे वजह से किसी के साथ कोई लफड़ा ना हो और तेरे खुद की भी लाइफ सेफ रहे, ऐसे बाइक चलाना। बस उनका कहना यही था। और स्टडीज़ से भटकना मत बाइक के वजह से। तो ये 2-3 कंडीशन उनके थे, उस कंडीशन के लिए मैं रेडी हो गया, उन्होंने मुझे दिला दी। और जो भी प्रॉमिस आप लोग अपने पेरेंट्स से करने वाले हो, धीरे चलाने वाली बात हो गई, हेलमेट पहनने वाली बात हो गई, तो वो सब प्रॉमिस जो है वो पूरे करो। बाइक मिलते ही प्लीज़ चेंज मत हो जाना। तो फिर बात आते हैं, अब मेरे पेरेंट्स तो रेडी हो गए थे, तो जो एक्साइटमेंट था वो एकदम इस लेवल पे था, इस लेवल पे था कि मैं हाथ से दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो फिर मैं पहुँच गया शोरूम बाइक की डिलीवरी लेने। बाइक की डिलीवरी लेने कह सकते हो या फिर बुकिंग के लिए कह सकते हो। तो उधर जो बाइक मुझे चाहिए थी डार्क नाइट एडिशन R15 V3 वो अवेलेबल नहीं थी। फिर हमने 1 महीने की बुकिंग करा कि 55,000 रुपीज़ उस दिन भर गए और मैंने पूरा 1 महीना तक मैं ऐसे दिन गिन रहा था कि कब आएगी मेरी बाइक शोरूम में और कब मैं उसकी डिलीवरी लूँगा। आप लोग समझ सकते हो मेरी फीलिंग। तो मैं ऐसे एक पल ऐसे गिन रहा था उंगलियों पर। फिर बाइक आई और हमारा बाइक देखने के बाद डिसीजन चेंज हो गया। मैंने लिया ब्लू वेरिएंट R15 V3 का। तो उसके बाद मैंने घर पर फ़ोटो भेजे, पर घर वालों को ब्लू वेरिएंट पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा यार इस पर जो चमक है वो बहुत सही है, ऐसा है वैसा है। फिर हम सर्विस सेंटर के अंदर, उन्होंने क्या किया, बाइक निकाली और सर्विस सेंटर के अंदर ले गए ताकि वो उसे वॉशिंग करा के अच्छे से क्लीन करा के नंबर प्लेट, तब जो नंबर प्लेट आते थे वो नट बोल्ट में फिट होते थे, तो नंबर प्लेट बिठा दे और हमें डिलीवरी, बाइक की डिलीवरी दे दे। तो वैसी बात हो गई, ब्लू वेरिएंट उन्होंने हमें दे दिया। पर फिर मेरा दिल, वहाँ पर एक रेड कलर की बाइक आई तो मैंने कहा सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो वाली जो रेड वेरिएंट है वो चाहिए। यामाहा की जो बाइक्स है ना वो आप लोगों को ऐसा, मतलब जो भी लोग हैं आपको दूसरी पसंद आनी है, बिकॉज़ एक से एक जो भी तीनों कलर है वो एक से एक है। तो मैंने कहा ये नहीं चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई सर आप लोग डिसाइड कर लो आपको कौन सी बाइक चाहिए, एक बार फाइनल। मैंने कहा फाइनल हो गया है, अब रेडी चाहिए, तो रेड को आप लोग नंबर प्लेट बिठाकर वॉशिंग करा के दे दो। तो जो वॉशिंग वाले अंकल है वो भी परेशान हो गए, बिकॉज़ 3-3 बाइक्स की उन्होंने ऑलरेडी 2 बाइक्स की वॉशिंग कर ली थी मेरे लिए। तो उन्होंने
जो थर्ड बाइक निकाली उसकी वॉशिंग की, उसको नंबर प्लेट फिट की और फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो वो जो अंकल परेशान हो गए थे उनको मैंने 100 रुपीज़ दिए, मतलब वो चार्ज नहीं होता है, पर फिर वो मेरे लिए उन्होंने इतना किया था तो मैं थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही देता था। और कुछ पिक्स है मेरे पास जब मैं घर पे था, मतलब तब मैं छोटा था, तो तब नाइट में आए थे हम, तो फ़ोटोज़ इतने अच्छे नहीं निकले, पर जब भी पूजा की थी तो वो पिक्स मैं आपको इस क्लिप में लास्ट में ऐड कर देता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल और पसंद आया हो तो मैं मेरा मतलब जो मेरी किस्मत कहूँगा, बिकॉज़ व्लॉगिंग में जो है वो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आपको मेरे से भी अच्छे अच्छे व्लॉगर्स आपको मिल जाएंगे। अगर मेरी कोई मिस्टेक रहती होगी वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, बिकॉज़ मैं नया व्लॉगर हूँ, मुझे इतनी बातें पता नहीं होती है। तो आप लोग क्या करो, कमेंट में लिख दिया करो भाई तू इस जगह पर गलत है, बिकॉज़ आप लोग तो सबको देख के आते हो, आपको पता होता है कि कौन कैसे बात कर रहा है या फिर कौन कहाँ पर गलत बात कर रहा है। तो आप लोग वो कमेंट कर देते जाओ, मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसको इम्प्रूव करते जाऊँगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू बाय। अपनी खुद की केयर करना, अपने पेरेंट्स की केयर करना, सबकी केयर करना, जो भी आपके लवर्स, जो भी आपके लविंग हुड है उनकी सबकी केयर करना और सेफली चलना। I would never wait for something